चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर जो है तैयारियां तेज हो गई है। 10 मई से चार धाम की यात्रा शुरू हो रही है। व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री लगातार फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पल पल की जानकारी ले रहे हैं। तय तो चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। 10 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत होनी है। व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर। सोनू हमारे साथ इस खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, 10 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही, क्योंकि अब दिन जो है काफी ज्यादा सीमित हो गए हैं, और ऐसे में अगर हम लास्ट तैयारी की बात करें, ग्राउंड लेवल की तैयारियों की बात करें, तो किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे चारधाम यात्रा के शुरू होने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही शासन, सरकार, सरकारी तंत्र जो है गंभीरता के साथ जो तैयारी है, जो व्यवस्थाएं, उनको अंतिम रूप देने की कवायद में जुटा हुआ। आप समझ सकते हैं, अच्छा, मुख्यमंत्री अधिकारियों से जितनी भी तैयारी का जो से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, जो तैयारी है, उनका स्वयं अपडेट ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री, धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज लगातार विभागीय अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जब संबंधित विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री अपडेट ले रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना गंभीर है। चूंकि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है, ये उत्तराखंड की लाइफलाइन भी कहलाती है। लिहाजा ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग स्तर पर उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिर परिसर की अगर हम बात करें, तो श्रद्धालुओं को ज्यादा देर तक लंबी लंबी कतारों में ना लगना पड़े, लंबी लंबी लाइनों में ना खड़ा होना पड़े, इसके लिए टोकन की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ यात्रियों की संख्या को उन्हीं की संख्या के लिहाज से जो सुविधाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, चाहे वो अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिहाज से सभी यात्रियों का पंजीकरण आवश्यक रूप से कराना सुनिश्चित किया गया है, ताकि यात्रियों की संख्या का आंकलन भी लगाया जा सके, व्यवस्थाओं को भी उसी अनुपात में व्यवस्थित किया जा सके। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें परिवहन विभाग के अधिकारी लगातार जुटे हुए हैं। इसके साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मंदिर परिसर के आसपास के एरिया हैं जहां लोग ठहरते हैं, यहाँ पर पानी से संबंधित, बिजली से संबंधित, और जो सरकारी स्तर के और गैर सरकारी स्तर के जो गेस्ट हाउसेज हैं, उनकी व्यवस्था, और खास तौर पर इस बार जो चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, इसमें जो इलेक्ट्रिक वाहन के जो चार्जिंग पॉइंट है, उनको केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित करने की बात कही जा रही है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और खास तौर पर स्वास्थ्य संबंधित यात्रियों को बार बार अपडेट देने के लिहाज से, मौसम का बार बार अपडेट देने के लिहाज से लगातार तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाने की कवायद में अधिकारी जुटे हुए हैं और मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस बार जिस तरह से हम देख रहे हैं, फोकस यात्रियों की सुविधाओं पर है। यानी यात्रियों को किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि इस बार ये भी कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ यात्री जो है चारधाम की यात्रा में आने वाले। पिछली बार जिस तरह से हमने देखा था कितना उत्साह था, तो ऐसे में सुविधाएं सुनिश्चित करना ये सरकार की प्राथमिकता है, और ये वाकई बहुत अच्छी बात है। यात्री भी जो है निश्चिंत होकर इस बार यात्रा का आनंद ले सकेंगे। बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर उत्तराखंड से, जहां चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। 10 तारीख से 10 मई से यात्रा की शुरुआत होनी है। उसके पहले खुद मुख्यमंत्री एक एक चीज, एक एक व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं।